26 नवंबर को क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ था, उसके हक़ाइक़ कुछ हमने आपके सामने रखे, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। फाइनली उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। इसको खैबर प्लाजा चौक भी कहते हैं, फैसल एवेन्यू चौक भी कहते हैं, सेंटोरस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, उसका चौक भी कहते हैं। यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो फाइनली यहाँ से मुंतशिर हुए और जो ऑपरेशन किया गया उनको मुंतशिर करने के लिए वो यहाँ से किया गया था। यहाँ से जो आंखों देखा हाल देखा वो शहराज गर्देज़ी ने देखा। शहराज गर्देज़ी जर्नलिस्ट हैं, जियो से उनका ताल्लुक़ है। वो यहाँ पर लम्हा बलम्हा कवरेज कर रहे थे और उन्होंने जो देखा उनसे हम उनकी ज़बानी पूछते हैं। शहराज अस्सलाम वालेकुम। शहराज, आपने यहाँ पर मौजूद थे, आप उस एहतजाज के साथ साथ रहे और जब एहतजाज मुंतशिर हुआ आप उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा? मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताऊँ कि हम अटक से जब ये काफ़िला आगे पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ तो हम इसको दूसरी बार ये जब हम इनके साथ चलते हुए आ रहे हैं और उसको कवर करते हुए आ रहे हैं। और अटक पुल जब क्रॉस हुआ तो बुशरा बीबी, हमने फ़र्स्ट टाइम ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी कि वो आई और उन्होंने आके अली अमीन को रिप्लेस किया और फिर वो कंटेनर के ऊपर खड़ी हुई उन्होंने फिर स्पीचेस शुरू की और वहाँ से उन्होंने उस काफ़िले को क़यादत शुरू कर दी। जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ के आपको मैं सूरत हाल बताता हूँ कि पहले डी चौक के ऊपर ये जो कुछ लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर अंदर अब उनसे डिनाई भी कर रही है कि वो कुछ इंतशारी लोग थे बीच में, लेकिन थे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही। और वो जब डी चौक क्रॉस करके, आपको पता है कि एक 45 रुकनी डेलीगेशन रूस का एक डेलीगेशन अंदर बैठा हुआ है, साइनिंग सेरेमनियाँ चल रही हैं, इवेंट चल रहा है, तो रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसका उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर रेड जोन के अंदर आप कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो रेड जोन ये कंटेनर्स हैं, उसके ऊपर लोग चढ़े, वहाँ से उन्होंने कंटेनर को गिराना शुरू किया। मुख्तलिफ ये जो एक रोड आपको नज़र आ रही है मेरे अकब में, इसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ हैं। मीडिया हाउसेज़ के अंदर वो गए, उन्होंने मेल फीमेल जर्नलिस्ट को हरासा किया और फिर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको ज़ख्मी किया। ऑपरेशन के बताऊं कि पहला जो ऑपरेशन है वो मगरब के दरमियान, मगरब से थोड़ा सा पहले वहाँ पे डी चौक से उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने शेलिंग की और उनको वहाँ से मुंतशिर करके बैकफुट पे लेके आए। इसी रोड के ऊपर एक कंटेनर लगा था जिसके ऊपर इनकी क़यादत मौजूद थी, वो भी वहाँ पर स्टॉप हो गया। इस स्टेज तक पहुंचने में बुशरा बीबी लीड करती रही और एक ही उनकी ज़बान पे अल्फाज था कि भाई हमने डी चौक पहुंचना है और ये बानी पीटीआई का हुक्म है, हम जाएंगे डी चौक। लेकिन जब आगे फोर्सेस ने उन्हें मतलब ऑपरेशन शुरू किया, शेलिंग वगैरह की और स्टॉप किया, तो फिर यहाँ से बुशरा बीबी का एक डिफरेंट मौक़िफ़ हमारे सामने आया। फिर बुशरा बीबी बैकफुट पर चली गई और फिर उन्होंने अली अमीन को कहा कि अब आप यहाँ से इसको लीड करें। कुदरत खुदा की कि अब ज़ाहिर है वो सूरत हाल इस अंदाज़ में थी कि मैं लकीली आया तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे अली अमीन की गाड़ी को जो कारकुनान हैं उन्होंने यहाँ पे रोका हुआ है। अली अमीन की गाड़ियों के ऊपर वो फुटेजेस भी आपके आएंगे कि जिनके कीलों वाले डंडे थे, उनके पास वो गन्ने वगैरह जो पंजाब पुलिस से कुछ छीनी हुई गन्ने थी, कुछ उनके पास अपनी थी, उनके ऊपर उनके बट वगैरह उसकी गाड़ियों पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं मुजाहिरीन के पास गन्ने थी। मुजाहिरीन के पास गन्ने थी, वो आपने देखा नहीं है कि वो तो हम ज़ाहिर है जो पूरी दुनिया में देखा है कि उनके पास असला है और वो लहरा रहे हैं। और वो ये भी हमें कहते हुए हम ज़ाहिर है मतलब मीडिया के ऊपर वो तशद्दुद करते हैं, हम उनको सामने आके तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वीडियोज़ और सारी चीज़ें आई हैं। ज़ाहिर है एक सुबह ये मैं अपनी लाइफ में जब जितना मेरा इस जर्नलिज्म में टाइम हुआ, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक सुबह मसल्ला जत्थे लेके आ रहा है, रियासत के ऊपर दावा बोल रहा है और रियासत की फोर्सेस के ऊपर स्ट्रेट फायर मार रहा है। नहीं, इस दफ़ा भी आपने देखा कि जो मुजाहिरीन थे उनके पास असला था। बिल्कुल, ये मैं क्या पूरी दुनिया ने देखा। कल एक जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आपके पास हमारे पास कितनी फुटेजेस हैं ऑन नेट पे चल रही हैं। जब फोर्सेस ने वहाँ से इनके ऊपर शेलिंग स्टार्ट की, अली अमीन समेत जो बुशरा बीबी हैं वो इसी रोड से भागे हैं। तमाम कारकुनान, वो मैं आपको फुटेजेस भेजूँगा, वो आप इस प्रोग्राम में ज़रूर लगाएँ कि यहाँ से मुंतशिर हुए और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, मार दिया लाशें। मुझे मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं, मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे, क्या कोई स्ट्रेट फायर, कोई ब्रस्ट, कोई ऐसा सिचुएशन थी? मैं वो वाइड जर्नलिस्ट था जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था और एक नॉर्मल आम ड्रेस में जैसे आप और मैं खड़े हैं, जहाँ पे अगर आप जाते हैं और स्ट्रेट गोलियाँ चल रही हैं और लोग मर रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा रिस्क, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जाते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी देखते हैं, आप अपनी सेफ्टी करते हैं और उसके बाद आप उस कवरेज का हिस्सा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हालात थे, ज़ाहिर है स्टेट है तो वो अगर आपको शेलिंग करेगी मुंतशिर करने के लिए, आप उसके ऊपर स्ट्रेट फायर करेंगे तो शल तो बरसाएगी,
शेलिंग तो वो करेगी, ज़ाहिर है वो उसने आपको यहाँ से मुंतशिर करना था। शेलिंग हुई उनके ऊपर, यहाँ से जब वो लोग फ़रार हुए और उसके बाद एक कोहराम मच गया। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जब वो वीडियोज़ आप लगा दें कि मैं यहाँ से चलता हुआ जब आगे गया, शेलिंग हुई, मैं एक साइड पे हुआ क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं था। मैंने वो फिर एक मास्क लिया, लपेटा, थोड़ा सा शेल कम हुआ तो मैं इसी रास्ते से वापस, ये हमारा चंद कदम के फासले पे अपना ऑफिस है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैं ऑफिस में गया कि जो विजुअल वाला थे, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुई थी, मैं ऑफिस से जाके उसको आगे ऑन-एयर करवा सकूँ। मैं पूरे इस रास्ते से चलता हुआ गया, मुझे कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर टूटी हुई जली हुई नज़र आई, कुछ फोर्सेज़ के लोग नज़र आए। उनसे मेरी बात हुई कि आपने ये मतलब जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात चलती है, तो उन्होंने कहा कि ये मसल्ला जो बीच में लोग हैं, ये उन लोगों का इंतशार है और ये फोर्सेज़ को बदनाम करने की साजिश है कि यानी कि ये कर लिया, आप इसको रिकॉर्ड का ज़रूर हिस्सा बनाएं और आप ये देखें। और उसके बाद हमें तो उस टाइम तक तो ये लग ही नहीं रहा था ना कि एक कुरान मच जाएगा। फ़लस्तीन की तस्वीरें उठा के आप 400-600 लाशें कंटेनरों में डाल दी और वो कुछ ऐसे कुछ उनके यूट्यूबर थे। जो तस्वीरें हमने देखी हैं जो सोशल मीडिया पर फिरती हैं, आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या उनका दूर दूर तक इसके साथ हकीकत के से कोई ताल्लुक़ था? देखिए मियाँ साहब, वो तो मतलब टोटली ये अब शर्मिंदा जो तरीके इंसाफ की कुछ लोग हैं जिनसे हम रब्ता कर रहे हैं, वो भी खुद कह रहे हैं कि यार हम मतलब ये है कि फ़िगर गलत, जैसे कि कोई कह रहा है 240 हो गए, कोई कह रहा है 12 हो गए, कोई कह रहा है 25 हो गए, कोई 400 बता रहा है, कोई कुछ। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे हुआ, उसमें बिल्कुल टोटली प्रोपेगेंडा झूठ है। एक पिक्चर भी उसके ऊपर कोई सदाकत नहीं है। देखें, अगर 400 बंदा, मियाँ साहब आप खुद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने यहाँ मुंतशिर होते हुए लोगों को देखा है, क्या आपने देखा कि किसी डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं वो विजुअल आपको तमाम के तमाम भेज देता हूँ, जब यहाँ से लोग वहाँ से वो कर रहे हैं, फोर्सेज आ रहा है, जब शेलिंग हो रही है तो उसके ऊपर जा रहा है लोग यहाँ से भी हमने देखा है कि जो KP के जो सूबे की जो रियासत का एक होता है, जो आपकी रियासत है ना, सूबा तो कोई नहीं है, एक रियासत पहचान है, पाकिस्तान एक पहचान है। और आप एक अगर रियासत के लोगों को सिविल कपड़ों के अंदर पूरा रियासती जो मशीनरी है वो दे के आप वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और फोर्सेस कौन है यहाँ पे? कोई इंडिया तो नहीं था, ये पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, और आप भी कोई इंडिया से नहीं हैं, आप भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। पूरा मन और पीसफुल प्रोटेस्ट देखें, आपका हर एक शख्स का पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हक है, लेकिन वो पूरा मन था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही हमें बता दे कि हम लोग वहाँ पे, हमें पता है कि हमने किस अंदाज में कवरेज की। आप एक वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप विजुअल्स के साथ खेलते हैं, आपने बड़ी लंबी आपकी जो कवरेज की एक तारीख है, आपने इस कैरियर में जो बड़े बड़े मुश्किल विजुअल बनाए देखे, जितने भी सोशल मीडिया पर आपने विजुअल देखे हैं, क्या उनका कोई थोड़ा सा अगर हकीकत के साथ ताल्लुक़ हो तो ज़रूर बताइए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो। मियाँ साहब, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे हाथ की बनी हुई वीडियोज़ हैं, क्योंकि स्पॉट पे मैं मौजूद था और कोई नहीं था, वो वीडियोज़ इमरान खान जो बानी PTI हैं, बानी PTI के ऑफिशियल पेज पे जारी हुई हैं। अब वो देखें, वो वीडियोस जारी कर रहे हैं जब लोग भाग रहे हैं कि ये देखें मार दिया सर, वो वीडियो बनाने वाला मैं था। ये देखें, इस प्रोपेगेंडे से हमें निकलना चाहिए। ये मुल्क का नुकसान है, मुल्की इदारों का नुकसान है, और किसको हम ये फ़ायदा दे रहे हैं? किस मतलब हम देखें कि रियासत अपनी को कमज़ोर करके, अपने रियासती इदारों को कमज़ोर करके हम किसका फ़ायदा सोच रहे हैं? एक मेरी नज़र में देखें, जो रियासत है वो है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए प्रोपेगेंडों से। अब मेरे अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का अहबाब में जो दोस्त यार हैं, उन्होंने जब मेरे जो रिपोर्टिंग है यहाँ की वो लाइव देखी तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कितने बंदे मर गए, कैसे हो गया? मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मतलब मुझे वो कह रहे हैं कि आप उस इदारे से आप झूठ बोल रहे हैं जी, आपका काम है छुपाना जी, आप जो बस हक़ाइक़ नहीं बता रहे। मैं उनको विजुअल भी दे रहा हूँ कि ये लें, ये ऑन दी रिकॉर्ड स्पॉट के विजुअल हैं पूरे एज इट इज़। इस रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बाइक्स पड़े हुए हैं, सारे स्पॉट के ऊपर सारी चीज़ें हैं, मैं उनको पूरे दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर फोर्सेज भी नज़र आ रही हैं बीच में। ज़ाहिर है उन्होंने ऑपरेशन किया, इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने वो शेलिंग इनके ऊपर की है, उनको यहाँ से मुंतशिर किया है, और ये ज़ाहिर स्टेट का हक़ है कि वो इसके अमन अमान का ख्याल रखें। लेकिन कोई भी ऐसा ना मुझे विजुअल नज़र आया है, ना मुझे कोई डेड बॉडी नज़र आई है, कोई भी ऐसा पूरे का पूरा यहाँ से लेके मेरे D चौक तक ऑफिस है मेरा, मैं वॉक करता हुआ यहाँ से गया हूँ, मुझे एक भी डेड बॉडी या एक भी कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया कि जिसको कंधों पे उठाया हुआ हो और वो यहाँ से मतलब आगे मूव कर रहे हो, कोई भी शख्स। थैंक यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल, इसको पिम्स हॉस्पिटल कहते हैं, और जो मुजाहरा हुआ था वहाँ से ये चंद फरलांग पर जो है वो मौजूद है।
और अगर कोई ज़ख्मी लाया गया हो तो इस अस्पताल में आएगा, या कोई अगर डेड बॉडी हो तो वो भी इस अस्पताल में आएगा। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है। वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर तीन जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल हैं। एक पिम्स है, दूसरा पॉली क्लिनिक है और तीसरा कैपिटल हॉस्पिटल जिसको CDA हॉस्पिटल भी कहते हैं। हमने पिम्स हॉस्पिटल के जो हुकाम हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें कैमरे पर बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ज़रूर जो है वो दे दी है। वो स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास है। ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक उन जो पिम्स हुकाम है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो 66 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग जो हैं वो लाए गए और 36 जो है वो सिविलियन लाए गए। वो ज़ख्मी थे और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जो है वो यहाँ से फारिग कर दिया गया। अब वो यहाँ पर ना कोई डेड बॉडी लाई गई, कोई डेड बॉडी जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में मौसूल नहीं हुई। हमारी रिपोर्टर जो है सबीन शहबाज, जो कि लम्हा बलम्हा इस तमाम सिचुएशन को कवर करती रही, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी पिम्स हॉस्पिटल और पॉली क्लिनिक और कैपिटल हॉस्पिटल को कवर किया। उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या उनके सामने या उनके डाटा के मुताबिक या उनकी मालूमात के मुताबिक कोई यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई, या उनसे जो बात हुई हुकाम की उन्होंने क्या कहा है। हुकाम तो कहते हैं कि हम कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है और जो डाटा है वो हमने मिनिस्ट्री को भिजवा दिया है, लेकिन वो कहते क्या हैं ये सबीन शहबाज की ज़बानी सुनते हैं। और दूसरा ये भी उनसे पूछते हैं सबीन शहबाज से कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? आपने इस पूरे एहतजाज को कवर किया और हॉस्पिटल्स में आपने कवर किया कि हॉस्पिटल्स में क्या कुछ ज़ख्मी लाए गए या कोई डेड बॉडी आई। आपने क्या देखा यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? कोई ज़ख्मी लाया गया, डेड बॉडी आई, और हुकाम क्या कहते हैं? सर मैं तीनों दिन यहीं पर थी और तीनों दिन जो हालात थे वो यहाँ के इस तरह के थे कि यहाँ पर डेड बॉडी कोई नहीं आई, जैसा कि उन लोगों ने खुद भी कहा है। लेकिन जो आए हैं सिर्फ इंजरीज़ आई हैं, उनमें मेरे सामने पहले दिन जो है वो 15 के करीब इंजरीज़ आई थी और वो भी माइनर इंजरीज़ थी। आंसू गैस की वजह से कोई बेहोश हो गया तो उसको लेकर आए थे और उस तरह से, लेकिन गोलियाँ लगने वाला जो सीन था वो उस तरह से कुछ नहीं हुआ। हुकाम से जब बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि रिटन स्टेटमेंट एक जो जुमेरात के रोज़ उन्होंने दी है, उनकी जानिब से कहा गया है कि यही स्टेटमेंट हमारी फाइनल है और जो फिगर्स हैं, जो फाइनल फिगर्स है वो ये बताने से कासिर इनकी जानिब से कहा जा रहा है, मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो फाइनल फिगर्स है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि दाखिला और हेल्थ को दोनों को हमने भिजवा दी है। फाइनल फिगर्स जो है वो हम नहीं बता सकते। इनकी जानिब से मैं ये भी बता दूं, क्लियर किया गया है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रहे हैं, जो फिगर्स चल रहे हैं वो सब गलत हैं। कुछ वीडियोस चल रहे हैं पिम्स को कोट कर कर, वो भी गलत है। पॉलीक्लिनिक को कोट कर कर कुछ वीडियोस चलाई जा रही हैं, तो वो भी जो है वो गलत है। जैसा कि आपने बताया कि 67 जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे वो आए हैं और 36 सिविलियंस जो PTI के कारकुनान थे गालिबन, वो यहाँ पर 36 लोग जो है वो लाए गए। इसके अलावा कोई डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आई। और जो सोशल मीडिया पर क्या सराइयाँ चल रही हैं कि 1000 से ज़ायद जो ज़ख्मी है वो इस वक्त पिम्स में है और छत पर लाशों का कहा जा रहा था कि छुपाई गई हैं, वो इनकी जानिब से उस चीज़ की भी तरदीद की गई है कि आप हमारी छत विज़िट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखें कायद साहब, ये तो बात जो है वो सामने आ चुकी है कि जो तीनों हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने तरदीद कर दी है इस चीज़ की कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई। यहाँ ज़ख्मी आए और उनमें भी ज़्यादा तादाद जो थी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की थी। ये पिम्स हॉस्पिटल है, ये इसकी छत है और इसकी छत जो है वो भी ऑफ रिकॉर्ड जो है वो विज़िट की जा चुकी है, जिस पर कोई किसी किस्म का ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया कि जो इस छत के ऊपर जो है वो डेड बॉडीज़ हों या ऐसा कोई एविडेंस हो। अब जो हमारी बात हुई है यानी शाहिदीन से जिन्होंने ये लम्हा बलम्हा ये सारे मनाजर कवर किए, उनके मुताबिक भी कोई ऐसी स्टेट फायरिंग या कोई फायरिंग नहीं हुई। आंसू गैस के शेल ज़रूर जो है बरसाए गए और उससे जो मुजाहिरीन हैं वो भगदड़ मचने से वो भी ज़ख्मी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी जानिब से जो मुजाहिरीन थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पर जो हमले किए गए उससे जो फोर्सेस के लोग हैं वो भी ज़ख्मी हुए और वो भी हॉस्पिटल लाए गए और बहुत सौ को वहाँ पर मरम पट्टी जो है वो भी की गई और बहुत से जो हैं वो शदीद ज़ख्मी थे। और आपने ये भी देखा कि एक जो पुलिस एहलकार है उसको शहीद भी किया गया, 4 रेंजर्स एहलकार जो हैं उनको भी कुचल दिया गया, उनको भी शहीद किया गया। तो ये सारे हक़ाइक़ जो थे वो सामने आए हैं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लगता कि कोई ऐसी फायरिंग हुई है। वो जो विजुअल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कोई श्रीलंका का विजुअल है, कोई कहाँ का विजुअल है और उसको जो है सोशल मीडिया पर डालकर एक अबहाम पैदा कर दिया गया है और कौम के दिमागों को मुंतशिर कर दिया गया है। नाज़रीन, जो 26 नवंबर की रात को हुआ उस पर जितनी भी कन्फ्यूजन फैली गई और जो सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ, उसके बाद हमने आज दिन भर
इस पर जो है तहकीकात की और कोशिश की कि उस अवाम को दूर किया जाए। हम उस जगह पर भी गए जहाँ पर ये एहतजाज हुआ था, उस जगह पर भी गए जहाँ पर कंटेनर जला था, उस जगह पर भी गए जहाँ से मुजाहिरीन मुंतशिर हुए थे, और उस जगह पर भी गए जहाँ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था मुजाहिरीन की जानिब से। तमाम हक़ाइक़ हॉस्पिटल में भी हम जो है वो हमने डाटा लिया, और हॉस्पिटल का डाटा जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है। तमाम हक़ाइक़ से ये वाज़े होता है, और हमने कोशिश की है कि अवाम को दूर किया जाए कि जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अभाम है, वो कहीं और के विजुअल्स हैं, वो पाकिस्तान के यहाँ के 26 नवंबर के विजुअल्स नहीं हैं। उनमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, उन पर ध्यान मत रखिए और हक़ाइक़ को जानिए।